और फिर भारत में नया कोहराम मच गया। हिंदुओं ने अपने भगवानों को तोड़ना शुरू कर दिया कि हमारी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारा होने का क्या फायदा। कुरान ने हमारी आंखें खोली हैं कि हमने ही अपनी मिट्टी से तुझे बनाया और तेरी पूजा करते हैं, अगर तू हमें बचा नहीं सकता तो तेरा क्या फायदा। तमाम हिंदू इकट्ठे हो गए हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपने भगवानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इन्हीं हिंदुओं की जानब से मस्जिदों में बार बार अज़ानें दी जाती हैं। जबकि भारत में कोरोना से इंसानियत मर रही थी तो किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया सिवाय मुसलमानों के। मुसलमानों के इस रवैये ने भारतीय हिंदुओं को मुतासर किया कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि भारतीय पंडितों की मस्जिदों में नमाजें अदा करने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। पंडित भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजारों वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं जिसमें पंडित ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ताज़ा ताज़ा इस्लाम कबूल किया है। भारतीय पुलिस के सामने गाय को ज़िबा किया और इसका गोश्त बांटा, जबकि खाया भी। किसी पुलिस एहलकार या हिंदू में ताकत ना हुई कि इन मुसलमानों को रोक सकता। भारत में इस्लाम गालिब आ चुका है। 2 साल से जो मजलूम कश्मीरों पर कर्फ्यू लगाया गया था, 2 साल से जो मजलूम कश्मीरों पर जुल्म किया गया था, अल्लाह ने एक झटके में भारतीयों को भी मुसलमान कर दिया और भारत में हलाकतों के ढेर लगाकर मजलूम कश्मीरों का बदला ले लिया। जबकि दूसरी जानब नाजरीन, 4 मुस्लिम नौजवानों ने 800 से जायद हिंदू लाशों की आखिरी रस्मात अदा की हैं। पूरे भारत में 4 मुसलमानों के चर्चे हैं। इन चारों नौजवानों के नाम अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान बताए जाते हैं। याद रहे कि कोरोना को देखकर भारतीय भाग जाते हैं, कोरोना मरीजों के पास भी नहीं जाते। भारतीयों की लाशें 4-4 रोज से शमशान घाटें पड़ी हैं, जिनके जलाने का वक्त अभी करीब नहीं आया। यहाँ तक कि भारतीय पंडितों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। रोज़ाना की बुनियाद पर भारत में हलाकतों की तादाद 4500 तक पहुँच चुकी है, जबकि योमिया मुतासरा अफराद की तादाद 5 लाख तक पहुँच चुकी है। हलाकतों को छुपाने पर मोदी का मुंह पूरी दुनिया ने काला कर दिया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया ने सख्त इकदाम करते हुए भारतीय शहरियों को 5-5 साल जेल में कैद और हजारों में जुर्माने की सजा सुनाई है कि कोई भी भारतीय अब ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होकर दिखाए। कहा जाता है कि सिलेंडरों की किल्लत के बायस सऊदीया ने भी इमदाद भेजी है, पाकिस्तान से भी इमदाद जा रही है, जबकि वेंटिलेटर और एक्सरे मशीनें भी पाकिस्तान ने भारत भिजवाई हैं। 50 के करीब एम्बुलेंस भी भारत में पहुंच चुकी हैं। ना कि भारत को गुरूर और अकड़ में रहना चाहिए, अल्लाह को गुरूर नहीं पसंद। अब तक 2 सालों से भारत ने जो मजलूम कश्मीरों पर जुल्म किया वो अल्लाह पाक ने एक झटके में निकाल दिया और भारतीयों में लाशों के ढेर लग गए हैं। यहाँ तक कि इनको जलाने के लिए ईंधन भारतीयों के पास मौजूद नहीं है। मोदी के अपने सरकारी पंडित ने भी इस्लाम कबूल किया है और इनके प्रचारियों ने भी इस्लाम कबूल करके नारा लगाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद इनके आखिरी नबी हैं। यहाँ तक कि पंडितों के मस्जिदों में नमाजें पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मोदी ने खुद बोला है कि हिंदुओं में कोरोना की लहर नहीं बल्कि कोरोना के धमाके हुए हैं, तूफान आया है और इस तूफान में मुस्लिम कम्युनिटी ने भारत का साथ देकर पूरी दुनिया में दाद समेटी है। कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपनी 45 लाख की गाड़ियाँ, अपने कारोबार, अपने मकानात, जायदाद और अपने डैम्पर ट्रक वगैरह बेचकर इन हिंदुओं को ऑक्सीजन दी हैं। इसी भारत ने सारी ज़िंदगी मजलूम कश्मीरों पर जुल्म किया, इनकी जायदादों को हड़प किया, इनकी माओ बहनों की इज़्ज़त को पमाल किया, गुलामों की तरह मजलूम कश्मीरों को रखा, इनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते थे। आज यही हिंदू बेबस हैं और मजलूम कश्मीरियों के सामने हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगते हैं। इस हवाले से भारतीय पुलिस एहलकार की सोशल मीडिया पर खबर भी गर्दिश कर रही थी कि वो किस तरह भीख मांग रहा था कि हमें माफ़ कर दो, बल्कि इन पुलिस एहलकारों की मस्जिद की सफाई करने की वीडियो भी मंजरेआम पर आई थी। इन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने हकीकत में इंसानियत को नहीं समझा और कुरान पाक हमेशा ये दर्स आता रहा है कि जिसने एक इंसानियत को बचाया उसने कुल इंसानियत को बचाया।